है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नया टॉपिक जो हमको है, एक लास्ट टॉपिक रह गया है, वो क्या है आपका, लास्ट टॉपिक जो रह गया वो है आपका नेचर ऑफ रूट्स। हमने तीन चार चीजें पढ़ी हैं। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर सेकंड में हमने देखा था कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का तरीका हमने देखा था। फिर उसके बाद से थर्ड वाले में हमने देखा था कि कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से हम कैसे इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो जब कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड सॉल्व हो गया तो अब जो लास्ट आपका टॉपिक बच गया वो बच गया आपका नेचर ऑफ रूट्स। तो हम उसको नेचर ऑफ रूट्स को करेंगे कि देखते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और ये नेचर ऑफ रूट्स आखिर है क्या, मतलब क्या बता रहा है, क्या आखिर ये शो करने की कोशिश कर रहा है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वहां से हम कैसे उसको टैकल करेंगे। और समझ में ये बात आनी चाहिए कि भाई नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब है, क्या उसका कितना प्रभाव है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो चलिए हम देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ये देखिए ऑब्वियस सी बात है, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये है कि अगर एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर आप ऐसे लिखेंगे वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये मैंने आपको बताया था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन है कि ये आपको इस तरह से होनी चाहिए। अब जब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है तो आपको मालूम है कि अभी तक आपने ये पढ़ लिया कि x पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो आपको क्या दिखेगा कि इसके दो रूट्स होंगे और वो रूट्स कौन से होंगे, सपोज कर लीजिए कि अल्फा और बीटा। आपने बहुत सारे रूट्स आपने निकाले, तो अब ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल रही है वो किस टाइप की है, मतलब इन द सेंस टाइप, इन द सेंस का मतलब ये कि टाइप का मतलब ये कि आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपने ये देखा होगा कि भाई एक ही जैसे आ रहे हैं, कभी कभी x की एक ही वैल्यू आ रही है, कभी x की दो वैल्यू आ रही है और डिफरेंट टाइप की आ रही है। मतलब आपने स्टडी किया होगा, आपने उसको अगर वॉच किया होगा, देखा होगा आपने, तो आपको ऐसा दिखा होगा। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी है, हम उसी चीज को यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे हम नेचर ऑफ रूट्स में हम उसी चीज को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन वैल्यू नहीं फाइंड आउट करेंगे, हम बस उसके नेचर को फाइंड आउट करेंगे कि मतलब उसका टाइप क्या है, वो किस तरीके का है, इंटीजर है कि रियल नंबर है कि रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है, किस टाइप का है, वो हम वहां पे इसको बताएंगे। तो उसको जानने के लिए आइए देखते हैं कि क्या हमको करना पड़ता है। तो फर्स्ट हमको अगर नेचर ऑफ रूट्स निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना होता है, डी चेक करना होता है। ये डी क्या होता है, डी जो है डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, और डिस्क्रिमिनेंट एक वैल्यू से हमको डिस्क्रिमिनेंट मिलती है। मतलब ये कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, एक तरीके का डिस्क्रिमिनेंट आपको दिखाता है। मतलब एक कैलकुलेशन है, श्रीधराचार्य ने इसके बारे में बताया कि कहा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हम निकालते हैं तो हमको एक वैल्यू देती है जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि रूट का नेचर क्या है ना, कि जिसका नेचर क्या है, क्या हमको वो शो करने की कोशिश कर रहा है। डी में क्या चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे चेक करेंगे, बी की वैल्यू आपको यहाँ है, ए की वैल्यू आपको यहाँ है, सी की वैल्यू यहाँ है, आप इसमें पुट कर देंगे, कोई वैल्यू पुट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हमने कंपैरिजन किया, इज इक्वल टू 0 से मैंने कंपैरिजन किया और a की वैल्यू निकाल दी 3 और b की वैल्यू मैंने क्या निकाली, b की वैल्यू निकाल गई -4 और c की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 1। तो अब यही वाली वैल्यू a b c की वैल्यू में क्या करूंगा, d में पुट करूंगा। तो पुट करके देखिए जरा, मान लीजिए बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर मीन्स दैट कि -4 स्क्वायर फिर -4ac, 4 तो आपका फॉर्मूले में है, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू क्या है 1 है।
तो डी की वैल्यू जरा देखिए, 4 4 जा 16 माइनस 4 3 जा 12 कर दिया और फिर आपको क्या आ गया 4। तो कहने का मतलब कि ये डी की कुछ वैल्यू आई है। अब बस सारी बात डिपेंड करती है डी की वैल्यू पे। ये जो डी की वैल्यू आ रही है इस पे ही, तो किसी भी क्वेश्चन में जब हमको नेचर ऑफ रूट्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन दिए गए जो भी आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करके हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम यहाँ आते हैं तब हमारा सारा काम शुरू होता है कि जब डी की वैल्यू को हम एनालिसिस करते हैं। तो डी की वैल्यू को एनालिसिस करने के लिए हम एक थोड़ा चार्ट से आप समझेंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac कह लीजिए या फिर डी कह लीजिए। तो मैंने क्या किया, अब मैंने चेक किया, चेकिंग क्या की, चेक करके मैंने इसको 3 टाइम्स यानी कि 3 केसेस में डी की चेक करूँगा। और वो चेक करके कैसे करूँगा ज़रा देखिए, कैसे चेक करेंगे हम, ये देखेंगे फर्स्ट टाइम कि डी की वैल्यू क्या थी, डी की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो पहले हमने देखा, चेक किया पॉजिटिव वैल्यू, डी की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, यानी कि डी इज़ ग्रेटर देन 0, या फिर आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट या डी, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या है आपको पॉजिटिव है। जब आपको पॉजिटिव मिल रही है तो आपको जो रूट्स मिलेंगे, यानी कि इस x की जो आपको अल्फ़ा बीटा जो आपको वैल्यू मिलेगी, सॉल्व करेंगे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड या स्प्लिट मिडिल टर्म करेंगे, जो भी आप मेथड अपनाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपको अपनाते हैं, तो उसमें क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू मिलेगी उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, तो वो होगा आपका रियल नंबर होगा, यानी कि जो भी नंबर आएगा वो आपका रियल नंबर होगा। जैसे सपोज कर लीजिए पीछे वाले एग्जांपल का मैंने लिया, तो मेरे पास आ गया आपका क्या, मान लीजिए 3 और 1 आया, ठीक है, 3 और 1 आ गया, समझ में आ रही है बात आपको। तो 3 और 1 आया, तो ये 3 और 1 क्या है, रियल नंबर है। लेकिन क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, अनइक्वल। तो आपको क्या 2 चीज़ मिली, रियल और अनइक्वल। तो जो ये रियल और अनइक्वल है ये आपको मिलेगी। फिर दूसरा आपको क्या मिलेगा, और फिर तीसरा आपको क्या मिलेगा, जब रूट आपके रियल और अनइक्वल होंगे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका होगा वही श्रीधराचार्य रूल को आप यूज़ करेंगे और फार्मूला आप क्या लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, आप क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर नहीं लिखना है क्योंकि आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर लिया, तो आप डी लिखेंगे और अपॉन क्या लिख देंगे, 2a। समझ में आ रही है बात आपको। तो इससे आपने क्या देखा, ये जो चेकिंग की और एक टेबल हमने बनाया, तो उसमें हमने ये निकाला, तो हमने क्या मुझे क्या क्या दिखा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा रूट का हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट को चेक किया, देखा कि वो पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर वो पॉजिटिव मिलता है तो हम उसके नेचर को बताएंगे, यहाँ पे आप नेचर लिख सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं कि ये फाइंड करने का तरीका, ठीक है, फाइंड रूट्स। तो रूट का नेचर क्या हुआ, रियल और अनइक्वल, और उसको अगर रियल और अनइक्वल है तो उसको फाइंड करने का हमारे पास तरीका क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a कर लेंगे, ठीक है, ये आपको मिल जाता है। अच्छा, अब सेकेंड में मान लीजिए आपने d की वैल्यू निकाली और d की वैल्यू आपने निकाली, तो हो सकता है d की वैल्यू क्या आपको मिल जाए, d की वैल्यू आपको 0 मिल जाए, ये ठीक है। मान लीजिए इसके लिए मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए कि 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। (24) कर लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16। तो हम इसको देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये इसमें हम देखेंगे तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9, b की वैल्यू 24
और C की वैल्यू मिल जाएगी 16। तो अब जरा इसका आप निकालेंगे, D की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो बी स्क्वायर मीन्स दैट 24 का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस 4AC, A की वैल्यू 9 और C की वैल्यू ये। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों के वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको दोनों की वैल्यू सेम होके 0 आ जाएगी। ठीक है, चलिए मान लीजिए कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो 24 का स्क्वायर क्या होगा बताइए, याद है आपको? नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए, 576, ठीक है, 576। और देखिए इसका भी जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 नवा 144 और 144 में 4 चौक को 16, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 576 और ये दोनों ही कैंसिल आउट होके क्या हो जाएंगे, 0। तो आपने देखा कि क्या हो गया, D की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गई। तो क्या जब D की वैल्यू 0 आ रही है तो इसमें क्या हो, इसमें किस तरीके का आपको कंडीशंस दिखाई देगा, तो वो कंडीशंस को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो हमने देखा कि D की वैल्यू क्या है, 0 है, मीन्स दैट कि बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0 आपको मिल गया है। या फिर आप ये समझिए कि बी स्क्वायर की वैल्यू 4AC के बराबर, दोनों की वैल्यू आपको बराबर मिल रही है। तो उस केस में आप क्या देखेंगे कि आपकी वैल्यू रियल होगी और क्या होगी, इक्वल होगी। यानी वैल्यू आपको क्या, रियल भी होगी, इक्वल। इसका मतलब ये अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। जैसे सपोज़ कर लीजिए कि मान लीजिए मैंने कह दिया कि जैसे ये मान लीजिए जो पीछे एग्जांपल था वो 4/3 आ रहा है, दोनों में 4/3 आ रहा है, दोनों वैल्यू 4/3 आ रही है। तो अल्फ़ा की भी वैल्यू 4/3 और बीटा की भी वैल्यू 4/3। ठीक है, अब माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, आपको मिल गया। मान लीजिए ये माइनस में आया, जो पीछे वाला एग्जांपल है वो माइनस में आपको कर देगा। तो रियल और इक्वल आपको मिल गया। जब रियल और इक्वल आपको मिला तो उसको सॉल्व करने का आपके पास क्या तरीका है, माइनस बी प्लस माइनस। डी की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है, तो यहाँ डी की वैल्यू 0 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि डी की वैल्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो डी की वैल्यू गायब हो जाएगी। जब डी की वैल्यू गायब होती है, साइन का भी कोई मतलब नहीं रहा। तो कुल मिला के आपके पास क्या होगा, अगर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो माइनस बी बाई 2a कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप पीछे जो एग्जांपल था वो क्या था, 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस बी माइनस 24 अपॉन 2a 80 कर लेंगे, फिर इसको आप कट कर देंगे तो देखिए 4/3 ही आएगा। 6 से आप कट करेंगे तो 4/3 और माइनस में 4/3। आपको समझ में आ रही है बात, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो ये फॉर्मूले से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सेकंड वाला केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये वाला केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलते हैं करने के लिए। अब जो हमारा लास्ट केस बच जाता है, जरा देखिए लास्ट केस क्या है आपका, d की वैल्यू आपने किया और मान लीजिए d की वैल्यू क्या आ गई, 0 से छोटी आ गई। 0 से छोटी का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ d, यानी d की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। जैसे सपोज दैट कि मान लीजिए, फिर हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जब आप d की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए मैं डायरेक्ट d की b स्क्वायर मीन्स दैट -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, -4ac, a की भी वैल्यू 1 है और c की भी वैल्यू 1 है। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 - 3 मीन्स दैट 1 - 4 मीन्स दैट कि -3। तो ये वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू माइनस आ गई। तो इसीलिए मैंने लिखा कि भाई जब d की वैल्यू माइनस आएगी तो इसके रूट्स क्या होंगे, रियल नहीं होंगे। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, अनरियल या फिर इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे, इमेजिनरी। और जब अनरियल हो गया, इमेजिनरी हो गया, तो अब वो इक्वल अनइक्वल इसकी तो बात ही नहीं होगी। ठीक है, और हम इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
मतलब हमको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं है, इसको भी सॉल्व करने का हमारे पास तरीका क्या है, सेम यही तरीका है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तरीका हमारा सेम है, लेकिन चूंकि आपको ये करना नहीं है, आपके कोर्स में ये वाली बात यहाँ पे नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो हम इसको फाइंड आउट नहीं करेंगे, हमारे में सिर्फ दो ही कंडीशंस है। हाँ, चेक करने के लिए कि डी की वैल्यू माइनस है या क्या है, वो नेचर ऑफ रूट में बस आपको दिखा दिया जाएगा, लेकिन आपको फाइंड करने के लिए नहीं कहा जाएगा। नेचर ऑफ रूट में आप ये तीनों केस देखेंगे, नहीं सिर्फ फाइंड आउट करने के लिए आपको ये और ये दो ही केस ही आपको दिखाए जाएंगे। ठीक है, वैसे होते तो 5 केस हैं, जिसमें कि रैशनल नंबर्स के भी केसेस आते हैं और इमेजिनरी नंबर के भी केसेस आते हैं। ठीक है, तो वो केस आप आईआईटी वगैरह में पढ़ेंगे, जब वहाँ पे 2 केसेस को और इम्प्लीमेंट किया जाता है, जब आपकी वैल्यू ये सभी रैशनल नंबर्स में होती है, डी की वैल्यू, जब ये मान लीजिए ए बी सी की वैल्यू रैशनल नंबर में हो, फिर डी की वैल्यू जब आपको रैशनल नंबर में मिलेगी, तो वहाँ पे आपको जो रूट्स आपको फाइंड आउट करने का तरीका तो यही है, ये फॉर्मूला इसी पे बेस्ड होता है, लेकिन वहाँ पे जो आपका नेचर जो रूट्स मिलेगा वो भी कैसा होगा, रैशनल नंबर जैसा ही रूट्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक तरीके का वो कंडीशन हो जाता है, इररेशनल और रैशनल नंबर का जो आपको देखने को कंडीशन मिलता है, तो वो 2 केसेस है, उसके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया नेचर ऑफ रूट्स। तो देखिए हम एक्सरसाइज 4.4 शुरू करेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, सेकंड भी हम देखेंगे, और इसमें सिंपल बात क्या कही गई है कि आपको बस नेचर का रूट आपको बताना है, और ये बताना है कि अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कौन, रूट्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप उस रूट्स को फाइंड आउट भी करें। तो हमने पीछे टेबल देखा था कि कौन कौन से एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो आपको 2 ही केस है, एक डी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए वो एग्जिस्ट करेगा, और एक डी की वैल्यू क्या है, 0 आ जाती है तब एग्जिस्ट करेगा, और दोनों का हमने देखा था कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन है, लेके देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, हम 2 क्वेश्चन को यहाँ पे एलॉबरेट करते हैं। चलिए देखिए, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे, यानी फर्स्ट का यहाँ सोल्यूशन हम देख रहे हैं। तो हमारे पास जैसे ही ये गिवन है तो इसको हम लिखते हैं और कंपैरिजन कर लेते हैं किससे, बी एक्स प्लस सी से, यानी एक स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक का जो होता है उसी से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। तो करिए कंपैरिजन करके आपने देखा तो 2 आया, बी की वैल्यू -3 आ गई और सी की वैल्यू 5 आ गई, और आपको निकालना क्या है, आपको पता है कि नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4 डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फटाफट फाइंड आउट कर लीजिए। तो आपको कुछ इस जैसा दिखेगा, 4 2 जा 8, और 8 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। डी की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, -31, मतलब नेगेटिव वैल्यू आपको मिल रही है। इसका मतलब आप यूं समझ लीजिए, इसका मतलब ये है कि क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। तो जब नेगेटिव वैल्यू आ गई तो आप चार्ट में देखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो रूट्स का नेचर क्या हो जाएगा, आपका नेचर ऑफ रूट्स हाँ, तो क्या मिलेगा, अनरियल मिलेगा। अब अनरियल है तो वही फाइंड आउट नहीं करना है, तो अनरियल मिलेगा बच्चा। डी की वैल्यू क्या है, माइनस है, यहाँ डी की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो हम टेबल में देख लेंगे कि वह डी की वैल्यू क्या है, माइनस आ रही है, तो अनरियल है। तो जब अनरियल होगा तो हम वहां पे लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, और उसको हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन आप 2 देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसका कैसा आपको नेचर होगा, वही सेम तरीका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। a की वैल्यू मिल जाएगी 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 रूट 3, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी +4। कैलकुलेशन नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए d की वैल्यू आप चेक करेंगे कि कैसा हो रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0। तो निकाल लीजिए, बी स्क्वायर -4ac से आप कैलकुलेट करेंगे, b की वैल्यू क्या, -4 रूट 3, और ये क्या हो गया, स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू आपको 4।
चलिए इसका स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर किए 16, √3 का स्क्वायर किए 3, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो 16 इंटू 3 कितना हो गया 48। तो आपको हो जाएगा 48, 4 4 जा 16, 16 और ये 48। यहाँ पे आपको क्या मिल गई वैल्यू, डी की 0। जब डी की वैल्यू 0 मिल गई तो आप क्या दिखाएंगे कि इसका यानी इसके नेचर ऑफ रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल, रियल एंड इक्वल। अब भाई रियल और इक्वल है तो इसका मतलब कि ये एग्जिस्ट करेगी वैल्यू, रियल एंड इक्वल है तो एग्जिस्ट करेगी, रियल और अनइक्वल होगी तब भी एग्जिस्ट करेगी। अब एग्जिस्ट करेगी तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या था, फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट माइनस बी अपॉन 2a, सॉरी अंडर रूट का x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a लगाएंगे। माइनस बी की वैल्यू मीन्स दैट फॉर्मूले में माइनस है, बी की वैल्यू आप रख देंगे -4√3 अपॉन 2 की वैल्यू और a माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा तो 4√3 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे क्या हो जाएगा 2√3। देखिए हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, कट करने की कोशिश, यहाँ 2 हो जाएगा और ये देखिए 3 है, इससे ये कटेगा तो ये बचेगा √3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2/√3। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 2/√3, और ये एक ऐसी वैल्यू होगी कि कह रहा है ना इक्वल, इक्वल कह रहा है तो मतलब कि 2 बार यानी 2 वैल्यू, इसको हम लिख लेंगे ऐसे 2√3 और 2√3। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। थर्ड आप करेंगे, थर्ड इजी है, आप उसको कर सकते हैं, और आई होप कि मुझे लग रहा है कि ये पॉजिटिव वाला केस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है और इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें एक नया टाइप का कांस्टेंट आया है के। तो इसमें आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, किसकी, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन आपके पास क्या है, शर्त है, आप बाउंडेड है कि आपके इसमें रूट्स का जो नेचर दिया गया है वो क्या है, इक्वल रूट है। कीवर्ड आपको पकड़ना है, वही क्वेश्चन में कीवर्ड दिया गया है 2 इक्वल रूट लिखा है, यानी कि इसके दोनों रूट जो है वो इक्वल होंगे, तो यहीं से हमको कीवर्ड मिलता है। अब जैसे इक्वल रूट का कीवर्ड मिला तो इक्वल रूट का कीवर्ड मिलता है तो हम डी वाले टेबल में तुरंत फाइंड आउट करते हैं, और हमारे दिमाग में क्या आता है कि डी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तभी हमको रूट क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो जैसे ही हमको डी की वैल्यू 0 का हमारे पास दिमाग में आ गया कि भाई डी की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ये डी की वैल्यू 0 के लिए ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, आप ये समझ लीजिए। तो होगा क्या कि भाई जब आ गया डी की वैल्यू 0 तो डी का आपको पता है, डी की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो हमको वहां से ये बात पता चल गई। बस अब आपको क्या है, ax² प्लस bx और प्लस c से कंपैरिजन करके और क्या कर लेंगे, a की वैल्यू को आप क्या देखेंगे कि a की वैल्यू क्या आ रही है 2, b की वैल्यू आपको क्या मिल रही है k, और c की वैल्यू आपको क्या मिल रही है 3। तो अब ये क्या करेंगे, यही इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब पुट करके देख लीजिए क्या हो रहा है। इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास क्या, हमारी कंडीशन ये अब सेटिस्फाई कर रही है, तो इसी कंडीशन का हम यूज करेंगे। b² मीन्स दैट k² -4, a की वैल्यू क्या हो गई 2 और c की वैल्यू क्या हो गई 3। तो ये क्या हो गया, k² इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई करके आप उधर भेज दीजिए। तो 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, और वो क्या हो जाएगा प्लस में। तो k की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे रूट लेंगे, स्क्वायर रूट। तो आपको पता है कि 24 को क्या करना है, प्लस माइनस करना चाहिए। तो जब भी हम फैक्टर करते हैं, रूट के बाहर निकालते हैं, तो हम देखते ये है कि कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो इसके नियरेस्ट में मल्टीप्लाई करने पे उसका रूट लिया जा सके। तो इसका मतलब ये है कि 4 × 6 24 हो गया, और 4 को बाहर निकाल के आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 2√6। तो मतलब ये है कि k की वैल्यू जब k
k की वैल्यू या तो प्लस 2√6 होगी या फिर k की वैल्यू माइनस 2√6 होगी, तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2x² प्लस kx और प्लस 3 में जब ये वैल्यू पुट करेंगे प्लस या माइनस दोनों के केस में, तब इनके दोनों रूट्स आपको क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये था k की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई है, दोनों वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे, करने उसमें घबराने की बात नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, मैं आपको बस सिर्फ हिंट देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ऐसे दे रखा है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6, कुछ करना नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेना है, kx² माइनस 2kx और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए बी सी आपको यही करना है। इसमें भी वही कंडीशन है, 2 इक्वल रूट्स b² माइनस 4ac निकालिए, 0 के बराबर करिए, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए।